ब्रेकिंग न्यूज ये है आज कि रूस ने अपनी बहरी बर्री फिजाई न्यूक्लियर मशकें शुरू कर दी हैं, जो इंतहाई खतरनाक अलामत है। लगता है प्यूटन बहुत ही बागी हो गए हैं और वो किसी की बात नहीं मान रहे। ट्रंप ने बहुत कोशिशें की है प्यूटन को समझाने के लिए, लेकिन अब प्यूटन बिल्कुल बागी हो गए हैं। शुरू में तो मेरा ख्याल है शायद समझ जाते, लेकिन इसमें सारा कसूर बाइडेन का है कि बाइडेन ने ये मामला यहां तक पहुंचाया और बीच में यूरोप को भी शामिल कर दिया। अब प्यूटन बात नहीं सुन रहे किसी की भी। ट्रंप भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये मामला ठीक हो जाए। देखें आगे क्या होता है। बहरहाल जो हो रहा है वो आपको बताता हूं। ये इंतहाई खतरनाक अमल है और रूस दुनिया को कहां ले जाना चाहता है। याद रहे कि रूस इस इक़दाम के जिम्मेदार बाइडेन है और यूरोप भी है। बाइडेन के दौर में यूरोप और बाइडेन ने मिलकर ये सारा फसाद खड़ा किया है। रूस तो कहता था कि भाई यूक्रेन को यूरोप में ना शामिल करो, नेटो में ना शामिल करो, ना यूरोप में ना नेटो में, यूक्रेन को एक बफर जोन बनने दो, बस यही चाहता था। किसी ने इस वक्त नहीं सुनी और इन्होंने ऐसा कि हम रूस को घेर लें, उस घेरते घेरते चक्कर में ये सब खुद गिर गए। बहरहाल अब ट्रंप बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह प्यूटन को मनाया जाए। अब प्यूटन जो है वो बिल्कुल नहीं सुन रहा और वो कहता है कि अगर मैं बिल्कुल नरम रहा तो ये सब मेरे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। इसलिए प्यूटन जो है वो पूरी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है भरपूर तरीके से, ताकि इनको बताया जाए कि मैं कितना ताकतवर हूं। और आपको पता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा जो एटॉमिक मिसाइल है वो भी पुतिन के पास है, और जितनी तादाद जाहिर की जाती है उससे बढ़ के पुतिन के पास है। और फिर भी रशिया आयरन कर्टन भी है, रशिया के पास पता नहीं और क्या क्या है जो दुनिया को मालूम ही नहीं है। ये वक्त आने में पता चलेगा। अब ट्रंप को चाहिए कि वो हर हाल में रूस को मनाए और यूरोप को पीछे हटाए और रूस को मना के और इस मामले को हल करे। लेकिन अभी हाल ही में ट्रंप ने जाना था रूस, उसने अपना दौरा मंसूख कर दिया कि वो कहता है कि रूस से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बात तो सुनता है रूस खूब अच्छी, लेकिन एंड में जो है ना मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है जो डील नहीं हो पाती किसी तरह भी। वो यूक्रेन को भी बहुत समझा रहा है कि इन्हीं हालात में जो हालात हैं कि तुम इन बातों को मान लो वरना तुम बहुत नुकसान उठाओगे। पहले भी यूक्रेन को ये बात कह चुका है कि तुम नुकसान उठाओगे। लेकिन ट्रंप की एक खराबी है कि वो मिनरल का मामला भी इसमें बीच में डाला हुआ है कि यूक्रेन से वो कहता है कि तुमने हमारा $3.5 अरब हमने तुम्हें असला दिया है, यानी बाइडेन के दौर में। ट्रंप वो वसूल करना चाहता है मिनरल की सूरत में कि यूक्रेन मुझे वो मिनरल की सूरत में वापस दे। ट्रंप को चाहिए कि ये सब बातें छोड़ के, अगर वो नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, तो इन सब रेड मिलियंस को छोड़ के वो रूस को हर हाल में मनाए और कोई ना कोई रास्ता निकाले ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, और कोई ना कोई डील ज़ेलेंस्की और इसके रूस के दरमियान हो जाए। पूरे पॉजिटिव नोट से अगर ट्रंप चाहे तो यह मामला बिल्कुल हो सकता है। अब ट्रंप ने रूस पे कई किस्म की पाबंदियां लगा दी हैं। जो पाबंदियां हैं, इन पाबंदियों के लगने से रूस जो है वो डील की तरफ आ जाएगा, जबकि मेरा अपना ख्याल है कि रूस इस तरह डील की तरफ नहीं आएगा। अब वो जिस डगर में चल पड़ा है, जितना आगे जा चुका है, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो पीछे आए, क्योंकि उसके पीछे चीन खड़ा है। और चीन जो है, चीन और रूस का आपको पता है कि बहुत जबरदस्त आपस का इत्तेहाद है, तो इसलिए, और ट्रेड भी बहुत जबरदस्त दोनों मिलकर कर रहे हैं, बल्कि वो दोनों मिलकर एक रास्ता भी निकाल रहे हैं जो मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगा। जो रास्ता नहर सुएज के अलावा एक नया रास्ता है जो आर्टिक को जाएगा ऊपर से, यानी रूस की तरफ से एक बंदरगाह से वो ऊपर से क्रॉस करता हुआ आर्टिक से सीधा यूरोप पहुंचेगा, जो बहुत शॉर्ट रास्ता है। वो एक नया रास्ता रूस और चीन दोनों मिलकर बना रहे हैं जो बहुत गेम चेंजर रास्ता होगा, बहुत। ये मैं आपको बताऊंगा अगले ब्लॉग में कि ये क्या है रास्ता। बहरहाल तो वो पीछे वो खड़ा है। अब ये है कि किसी तरह भी ट्रंप को चाहिए कि यूरोप को पीछे हटाए और रूस की बातें माने, पॉजिटिव नोट से वो ये मामले शुरू करे। और अगर किसी मुल्क की जरूरत है, खास तौर पे पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो सकता है। पाकिस्तान मेडिटेशन में बहुत अच्छा है, और स्पेशली कतर जो हर मामले की अमेरिका की मेडिटेशन कराता है, उसको बीच में डाल लिया जाए, तब भी ये मामला हल हो सकता है। चीन को बीच में डाल के ये मामला हल कराया जा सकता है, ट्रंप चीन के जरिए भी। और चीन का रास्ता पाकिस्तान से गुजरता है, यानी पाकिस्तान, चीन और कतर मिलके इस जंग को बिल्कुल रोक सकते हैं, रूस और ज़ेलेंस्की को।
यूरोप को पीछे हटाएं और ये तीनों मुल्क मिलके, क्योंकि पाकिस्तान ने एक दफा पहले भी चीन का रास्ता जो सबसे पहले खोला था वो पाकिस्तान ने खोला था भुट्टो के दौर में, जब भुट्टो वजीर खारजा था और जहां से निक्सन को भेजा था चीन, तब चीन का दरवाजा खुला था अमेरिका के लिए। और पाकिस्तान दोबारा, ये मैं अपने बहुत पहले व्लॉग में भी ये बात कह चुका हूं, और इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से भी ये ऑफर आई है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं इस मामले में। और मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन है कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका मिलके, और अगर कतर भी कोई मिला लें तो मेरा ख्याल और बेहतर है, नहीं तो पाकिस्तान, चीन और अमेरिका मिलकर रूस को मना सकते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि इंडिया को डालना इसलिए नहीं कि इंडिया फसाद तो कर सकता है, सुलह नहीं करा सकता, उसमें बिल्कुल जीरो है। तो यही तीन ममालिक जो हैं वो बड़ा जबरदस्त रास्ता खोल सकते हैं। इवन अभी चीन की भी अमेरिका से बहुत प्रॉब्लम है और ट्रंप अभी अगले फेज में चीन जा रहा है, पता नहीं वहां माहदे होते हैं कि नहीं होते। अगर हो जाए तो बेहतर है, अगर नहीं भी होते तो चीन का रास्ता पाकिस्तान के दिल से गुजरता है, तो पाकिस्तान को शामिल करें, चीन को साथ मिलाएं और अमेरिका और रूस को फिर मनाएं। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि फिर ये जंग जरूर रुक जाएगी रूस और यूक्रेन की, और ये बेहतरीन हल हो जाएगा, बेहतरीन मेडिटेशन हो जाएगी। लेकिन अगर मामला बिगड़ गए तो बहुत खतरनाक होगा। दुनिया अमन के बजाय तबाही की तरफ चल पड़ेगी। और जिस तरह न्यूक्लियर वो अपने हर चीज में दिखा रहा है प्यूटन जाती तौर पे, तो वो बहुत खतरनाक अलामत है। जरा सी कोई चिंगारी भड़क उठी, कहीं से किसी से गलती हो गई, तो ऐसी वर्ल्ड वॉर शुरू होगी कि दुनिया उसे रोकना भी चाहेगी तो वो नहीं रुक पाएगी। तो इसलिए जितना जल्द हो सके ट्रंप को ये मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि ये मामला ये भी खत्म हो जाए और ट्रंप इसमें क्रेडिट ले। और पाकिस्तान का भी क्रेडिट होगा इसमें, चीन का भी क्रेडिट आ जाएगा बीच में। तो ये बहुत बेहतरीन है अगर इस तरह हो जाए, ताकि ये जंग भी रुक जाए। अब देखें ना ज़ेलेंस्की के पीछे कौन खड़ा है। ज़ेलेंस्की के पीछे यूरोप खड़ा है। वो बजाय ज़ेलेंस्की को समझाने के, इवन यूरोप का अपना कबाड़ा निकल रहा है, उसकी माशियत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो रही है और वो पैसा दे रहे हैं ज़ेलेंस्की को। यानी मुझे समझ नहीं आती कि यूरोप की अकल को क्या हो गया कि अपने मुल्क फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के जो मुल्क हैं वो सब खुद बिल्कुल फारिग हो रहे हैं। वहां चीन की तिजारत इस तेजी से फैल रही है, जबकि पाबंदियां भी लगी हुई हैं, इस तेजी से फैल रही है कि यूरोप बिल्कुल घुटनों पे आया हुआ, ना उसे तेल मिल रहा है सस्ता, ना उसे गैस मिल रही है। और चीन इंफ्रास्ट्रक्चर में, गाड़ियों में, हर चीजों में चीन की BYD ने वहां तबाही मचा दी है पूरे यूरोप में, इवन अमेरिका में भी। तो इसलिए बहुत जरूरी है यूरोप को होश के नाखून लेना चाहिए, अपने मुल्क का बचाओ। राय फड्डे में क्यों पैर डाल रहे हो? और ट्रंप ये कोशिश करे तो यूरोप पीछे हट सकता है, और फिर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका मिलके ये बहुत आसानी से मामला हल कर सकते हैं यूक्रेन का, बेहतरीन। और अगर बीच में कतर को भी शामिल कर लिया जाए या उसकी जगह इस्तेमाल कर लिया जाए किस तरह, तो ये भी और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कतर भी मेडिटेशन में बहुत अच्छा है। तो जिस तरह बेहतर समझे ये सारे मुल्क, तो इसका हल निकल आएगा, बेहतरीन हल निकल आएगा। और दुनिया जंगों की तरफ जाने के बजाय अमन की तरफ आएगी, मुज़ाकरात की तरफ आएगी और खुशहाली की तरफ आएगी। ये असल चीज है। मैं हूं अमन का शदाई, जमाल नासिर, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।